हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज आपके लिए फिर से क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 4 लेकर के आए हैं। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा प्रतिरोध R1 और R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इसके समतुल्य विद्युत वाहक बल होंगे। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कि दो सेल है जो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कुछ इस तरह से प्रत्येक सेल के पास उसका अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। पहला सेल का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। पहला सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे का R2 है। हम लोग से कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ के जब एक बनाएंगे तो उस एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है वो होता है E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 40 वाट, 60 वाट तथा 100 वाट के तीन बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तीनों में से किस बल्ब की दीप्ति उच्चतम होगी। तो जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे कि जिसकी शक्ति कम होगी श्रेणी क्रम में उससे ज्यादा जो है ऊर्जा उपयोग होगा और वो जो है ज्यादा प्रकाश देगी। तो 40 वाट जो है सबसे कम शक्ति है, इसीलिए 40 वाट वाले बल्ब की जो दीप्ति होगी वो सबसे अधिक होगी, यानी अधिक प्रकाश देगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगी। पहला बल्ब कितने का है, 60 वाट का, और दूसरा वाला बल्ब जो यहाँ हम लोग को दिया है वो दूसरा वाला बल्ब है 40 वाट का। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और सम्मिलित शक्ति पूछ रहा है। तो सम्मिलित शक्ति जब बल्ब श्रेणी क्रम में होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है P1 गुना P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस का P2। P1 का मान है 60, P2 का मान है 40। 60 गुना 40 बटा 60 प्लस 40, 60 गुना 40 2400 बटा 60 40 100। दो गो जीरो से दो गो जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल गया 24 वाट। ये श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इस बल्ब की सम्मिलित शक्ति होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए एम्पियर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है एम्पियर में, ऑप्शन बी वोल्ट में, ऑप्शन सी ओम में और ऑप्शन डी वाट में। जैसा कि विभवांतर का परिभाषा पढ़ा गया है कि विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और जैसे ही विभव वाली बात आती है तो विभव को हम लोग किस में मापते हैं, वोल्ट में। तो विभवांतर भी तो एक प्रकार से विभव होता है, यानी इसको भी किस में मापा जाएगा, वोल्ट में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यहाँ पर देखिए धारा I का मान बता रखा है 1 माइक्रो एम्पियर है और माइक्रो को SI में बदलेंगे तो 1 गुना 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। हम लोग से कह रहा है कि इस पर जो आवेश है वो आवेश कितना है, Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है। यहाँ पर हम लोग को समय बता रखा है प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या n ज्ञात करनी है। तो जैसा कि जानते हैं Q बराबर n इंटू E होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ I है और I बराबर Q बाई T करके यहाँ से जो है I बराबर Q बाई T, यहाँ हम लोग को ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिया है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। I धारा है 10⁻⁻6 बराबर Q ये मालूम नहीं है, बटा T समय 1 दे रखा है। यहाँ से Q बराबर मिल जाएगा हम लोग को 10⁻⁻6 कूलाम। अब आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत लगाएंगे, Q बराबर Ne, Q मिल गया 10⁻⁻6 बराबर n गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बता दिया है। ये गुना में है, इस पार भेजे तो भाग में 10⁻⁻6 बटा 1.6 गुना 10⁻⁻19 बराबर n। -19 है ऊपर जाएगा तो +19 और 19 प्लस में हुआ 6 ऊपर माइनस में पहले से है, 19 में 6 गया 10 के पावर में +13 वाला ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 गुना 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा में घूमता है। यहाँ पर त्रिज्या बता रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु में 5 गुना 10⁻⁻11 मीटर की त्रिज्या है जो वृत्ताकार कक्षा है। इसका समय अंतराल यानी T बता रखा है 1.5 गुना 10⁻⁻16 सेकेंड का है। तो इलेक्ट्रॉन की गति से संबद्ध धारा पूछ रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं धारा I बराबर Q बटा T होता है। अब दिक्कत यहाँ क्या है ना, समय तो दे दिया लेकिन आवेश नहीं बताया है, तो घबराने की कोई बात नहीं। यह कह रहा है बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में, और हाइड्रोजन परमाणु जब लेते हैं तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, यानी इसके पास मात्र 1 प्रोटॉन हुआ करता है और 1 प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इनडायरेक्टली वो जो है हम लोग को आवेश बता दिया है। I बराबर Q का मान बता रखा है, कितना है, हाइड्रोजन परमाणु यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटा समय T दे रखा 1.5 इंटू 10⁻⁻13 -13 है ऊपर जाएगा +13 -19 +13 कितना हो गया, सॉरी -16 है, -19 +16 16 ऊपर गया +16 हुआ, 19 में 16 गया -3 और -3 वाला एकमात्र ऑप्शन 1.07 इंटू 10⁻⁻3 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। किसी चालक तार में I एम्पियर की धारा मुक्त हो रही है तो इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग भी है। यदि इसी धातु के परंतु दुगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I एम्पियर हो तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा। तो अनुगमन वेग जो भी होता है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी धारा जैसे ही डबल करेंगे अनुगमन वेग आधी हो जाएगी। पहले धारा जो है I थी तो अनुगमन वेग भी, अब जब धारा 2I हो गया है
तो अनुगमन वेग आधा हो जाएगा, यानी v/2 धारा डबल की है, अनुगमन वेग आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सही है इनमें से? ऑप्शन ए कह रहा है धारा अदिश है परंतु धारा घनत्व सदिश है। ऑप्शन बी धारा सदिश है और धारा घनत्व अदिश है। ऑप्शन सी धारा और धारा घनत्व दोनों ही सदिश है और ऑप्शन डी दोनों ही अदिश है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं धारा जो होती है विद्युत धारा वो अदिश राशि होती है, परंतु धारा घनत्व जो होती है वो सदिश राशि होती है, यानी धारा अदिश और धारा घनत्व सदिश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, तांबे के वोल्टामीटर में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कैथोड पर प्रति मिनट एकत्र होने वाले कॉपर प्लस आयनों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हम लोग को धारा दे रखा है 1.6 एम्पियर की है। कैथोड पर 1 मिनट में समय बता रखा है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होगा 60 सेकेंड। इस 60 सेकेंड में कितना संख्या में आयन जमा होगा वो जानना है। कॉपर प्लस बोला है, एक प्लस नहीं, यहाँ 2 प्लस है, एक छूट गया। कॉपर प्लस प्लस आयनों की संख्या पूछ रहा है हम लोग से, तो यानी ये यहाँ पर जो आयन है कैगो है, 2 गो है, और एक आयन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 2 गो पे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का होगा। आयनों की संख्या n पूछ रहा है, पहले I बराबर Q/T से यहाँ से Q निकाल लेंगे। I का मान है 1.6 बराबर Q बटा T का मान है 60 सेकेंड। यहाँ से Q बराबर मिल जाएगा हम लोग को, Q बराबर 1.6 गुना 60। अब आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत लगाएंगे, Q बराबर N इंटू E। यहाँ पर जो Q है ये है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर n गुना इलेक्ट्रॉन का n गुना, सॉरी यहाँ पर जो Q है हम लोग का निकल के आया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पर बराबर n गुना E। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर जो होगा वो 2E हो जाएगा। तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये गुना में है, इस पार आएगा तो भाग में 1.6 गुना 60, 1.6 गुना 60 बटा 2 इंटू 1.6 गुना 10⁻⁻19 बराबर n। -19 है, ऊपर जाएगा +19 और ये 0 ले लेंगे तो 20 हो जाएगा। 1.6 से 1.6 खत्म, 2 तिया 6, तो 3 गुना 10⁻20 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेजें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है, आप लिंक से भी जुड़ सकते हैं। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।